सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लास्ट चैप्टर पे हैं क्लास 7th के। तो होपफुली हम कल परसों तक इसको भी ख़त्म कर देंगे और फिर हम क्लास 8th पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर। हम सब अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। ठीक है, जो डर्टी है, आपको बहुत हैरानी होगी कि कैसे डर्टी। तो देखो, बहुत ज़्यादा पानी में झाग, बहुत ज़्यादा तेल के साथ मिक्स ब्लैक ब्राउन कलर का पानी हो जाता है जब वो ड्रेन में जाता है आपके सिंक से, आपके शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्री से, तो वो गंदा होता है और उसी को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, ये जो पानी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, इसका ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें इसको क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट। और ये कैसे होगा? कि आपने कभी सोचा है कि जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं वाटर की, जो हमारी लाइफलाइन है, हमारे जीने का एक वजह है, या जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो अब जो क्लीन वाटर है वो एक बेसिक नीड है। ठीक है, ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब हमें क्या करना है, एक माइंड मैप बनाना है। ठीक है, यूजेस को लेके कि हम जो साफ़ सुथरा पानी है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे तो इसमें एक लिखा हुआ है ड्रिंकिंग में। ठीक है, बाकी इनको आपको भरना है कि नहाने में, कपड़े धोने में, कहाँ कहाँ आप पानी का यूज़ करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देने में। ठीक है, तो देखो, क्लीन वाटर, जो साफ़ सुथरा पानी है, जो हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल फिट है, वो अनफॉर्चुनेटली सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसी रिपोर्टें भी आपने बहुत बार देखा होगा। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट कि 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी से जुड़ी हुई डिजीज़ेज हो रही हैं, डेथ हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ेज हैं ये कैसे हो रहे हैं? अब जिनके पास साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है उनको पानी तो पीना पड़ेगा ही ना, तो वो गंदा पानी पीते हैं, और गंदा पानी पीने से क्या होगा, बहुत सारी टाइफाइड, कॉलेरा, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। अब जो बच्चे हैं, इवन आपको पता है कि उन्हें कितना कितना किलोमीटर्स तक जाके साफ़ पानी इकट्ठा करना होता है। तो ये बहुत गंभीर एक मुद्दा है, ठीक है, ह्यूमन की डिग्निटी को लेकर। अब देखो, जैसे जैसे हमें पता है कि जो पानी की कमी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है पानी की कमी? जो फ्रेश वाटर है पीने का, वो उसकी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती जा रही है। अब ग्रोथ की वजह से वो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है, अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, इसी अर्जेंसी को देखते हुए, जो सिचुएशन है, जो दुनिया की हालत है, उसको देखते हुए, जो हमें पता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को होता है। तो वर्ल्ड वाटर वाले दिन, मतलब 22 मार्च 2005 को, जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उसने क्या बोला कि जो 2005 से 2015 तक का जो पीरियड होगा, ठीक है, उसे बोला गया है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन, कि ये एक जो दशक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे, वाटर फॉर लाइफ। इसमें क्या करेंगे हम, कि हम सारे एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, क्या करने के लिए, हम पानी को, जो जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता, हमने अभी देखा कि वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, तो हम कम करेंगे। हम क्या करेंगे, लोगों को साफ़ पानी पहुंचाएंगे, जिससे कि हम उसको हाफ से भी कम कर पाएँ। ठीक है, जिन लोगों को सेफ पानी नहीं मिल पाता, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस नंबर को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, दिस हैज़ बीन परसेप्टेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है जिस तरफ हमारा जो मकसद था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। देयर इज़ अ लॉट टू अचीव। अब सबसे पहले आते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर होता क्या है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, पानी को साफ़ करना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बेसिकली क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करेंगे, इससे पहले कि वो किसी भी वाटर बॉडी में एंटर किया जाए या उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए, उससे पहले हम उसको साफ़ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, ये आपका कॉमनली इसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, और ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, स्टेजेस होती हैं इसकी बहुत सारी। ठीक है,
इतना आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, पानी का यूज़ करती हैं, मतलब और फिर उन्हें उन पानी को गंदा करके उनके पास वाली जो नदी है, जो भी रिवर है, वहाँ पे छोड़ देती हैं। और फिर जो गांव के लोग होते हैं वो उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, उसी गंदे पानी को। तो यही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, उसको साफ़ करके छोड़ेंगे। ठीक है, अब सीवेज क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सीवेज आपका कुछ नहीं है, वेस्ट वाटर ही है जो आपके घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेस से, या फिर एंड अदर यूजर्स। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें आपका रेन वाटर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट। जब बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो जो नीचे आ गया है जो बारिश का पानी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड, रूफ टॉप्स, जो हार्मफुल सब्सटेंस अपने साथ लेके आ रहा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सीवेज जो है वो आपका लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इसमें पानी ही होता है जिसमें कि आपका घुली मिली गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमें एक्टिविटीज़ 3.2 देखना है। इसमें आपको क्या करना है, लोकेट एन ओपन ड्रेन। ठीक है, अपने घर के आसपास कहीं एक खुली हुई जो ड्रेन है उसको ढूंढिए। ठीक है, स्कूल या फिर रोड साइड पे, एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, और उसको देखिए कि जो पानी है वो कहाँ फ्लो कर रहा है। रिकॉर्ड उसका कलर, ऑर्डर, या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन, आपको कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करनी है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करनी है, और इस जो 13.1 टेबल दिया है इसको भरना है। ठीक है, हमें पता है कि सीवेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि वो मिक्सचर होता है जिसमें आपका सस्पेंडेड सॉलिड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका ह्यूमन फीसिस है। ठीक है, एनिमल का वेस्ट हो सकता है आपका। ठीक है, ये सब आपके किस में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में। या फिर बहुत सारे ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, वो सब हो सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं वो सब हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आपके जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिएंट हो, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, आपके बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे विब्रियो कॉलेरा, जो आपका कॉलेरा कॉज करेगा डिजीज़। सैल्मोनेला पैराटाइफी, जो टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, और भी दूसरे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो प्रोटोजोअन से जो डायसेंट्री कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब वाटर फ्रेशन अप एक इवेंटफुल जर्नी इन अ होम और पब्लिक बिल्डिंग। जनरली वन सेट ऑफ पाइप, एक जो पाइप होती है वो क्लीन वाटर लेके आती है और दूसरी जो पाइप होती है वो गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को लेके जाती है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। ठीक है, हम ग्राउंड के थ्रू देख सकें तो वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ पाइप। तो हम एक बड़ी छोटी पाइप का नेटवर्क देखेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, सीवर्स। ठीक है, जो क्या बना रही हैं, सीवरेज बना रही हैं। इट इज़ लाइक जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है जो सीवेज को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है एक पॉइंट से। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से उसको लेके जा रहा है डिस्पोजल के पॉइंट तक जहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर पे सीवरेज पे मैन होल्स होते हैं। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर एंड पॉइंट्स जहाँ पे डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्टिविटी 13.3 हम कल करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार ये वाली टेबल देख लीजिए। इसमें अभी हमने देखा था जैसे इसमें लिखा है टाइप ऑफ सीवेज कि किस तरीके की गंदगी है उसमें। ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, टॉयलेट से, किचन से, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसमें क्या क्या कंटेमिनेंट्स हैं और भी कुछ अगर लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। तो हम इसे कल करते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा तब तक। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है। थैंक यू।